अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज इतवार है, ठंड है, बहुत ठंड है, लेकिन कोई बात नहीं। परेशानियों में जीना हमने सीख लिया है। बेशक गैस नहीं है, बिजली के मसले हैं और हुकूमत ये आए दिन मसाइल पैदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानियों ने मसाइल में और तकालीफ में जीना सीख लिया है। दोस्तों, बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले मुराद सईद और मुआवन खसूसी शहजाद अकबर, जो ख़ुद एक फॉरनर है, यूके का रहने वाला है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो जो नैब के हवाले से सारे वो नया आर्डीनेंस आया है इमरान ख़ान का, उसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ़ पार्टियों ने, आपको पता है कि बड़े वो तनकीद हो रही है और वो बिल्कुल इंतहाई बोंगा किस्म का आर्डर है। मेन तनकीद तो हो रही है इमरान ख़ान की तकरीर पे कि उन्होंने तकरीर में करते हुए कहा कि ये मेरे सामने लोग मेरे दोस्त बैठे हैं जो एनआरओ और नैब ज़दा थे, जो आज खुश हो जाएंगे, उनके लिए मैंने आर्डीनेंस निकाल दिया है, आर्डीनेंस निकल आया है, ये उनका फ़िक्र था। तो इसके ऊपर सब ने जो है ना वो किया है, और मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने जो है ना वो, मरियम औरंगज़ेब ने, सब ने कहा है कि ये एनआरओ जो इमरान ख़ान ने अपने दोस्तों को दिया है, जो करप्शन 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 की रेट लगाने वाला, करप्शन पे ही उसने एनआरओ दे दी है। और उसमें ऐसी कदगन लगा दी है कि 50 करोड़ तक की करप्शन तक तो नैब हाथ भी नहीं लगा सकेगी। ये देखें, नई बात, 50 करोड़ थोड़ा होता है, 50 करोड़ रुपया थोड़ा होता है भाई। 50 करोड़ रुपया का इसका मतलब है आपने इजाज़त दे दी है कि 50 करोड़ रुपए की जो है ना वो आप वो कर लें। एक बात। दूसरी बात जनाब, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ना मुख्तलिफ उन्होंने कहा है कि फ़लाँ इख्तियारात का इस्तेमाल का जो नाजायज़ इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी ये नैब लागू नहीं होगी। काफ़ी सारा कल भी डिटेल मैंने बनाई है। आज कमरुज़्ज़मान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये इमरान ख़ान कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, हर तकरीर में उसका यही होता है। ये जो इमरान ख़ान ने आर्डिनेंस निकाला है, ये एनआरओ की माँ है, मदर ऑफ एनआरओ। ये इतना बड़ा एनआरओ इमरान ख़ान ने अपने दोस्तों को और अपने आप को, उसे पता है कि मैंने जो है ना अगले साल नहीं होना, तो अपने आप को, अपने ये दोस्तों को, यही मुराद सईद और ये शहजाद अकबर और फिरदौस आशिक अवान, ये सारे जो है ना इसके अंदर आ जाएंगे। तो इमरान ख़ान ने एहतियात के तौर पे जो है ना ये पहले ही कह दिया है। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये जो इमरान ख़ान के मिनिस्टर हैं ना, 5 प्यारे, तो 5 प्यारों में मुराद सईद भी आते हैं, बल्कि सबसे प्यारे शायद मुराद सईद ही हूँ। तो उसने आज अजीब बातें की हैं आसिफ जरदारी के हवाले से। उसने कहा जी कि आसिफ जरदारी ने एनआरओ लेने के लिए अमेरिका के वो पांव पड़ गया, और अमेरिका को उसने कहा कि आप पाकिस्तान में और इधर अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमले करें, हम सब देख लेंगे, और ड्रोन हमलों की इजाज़त इस शर्त पे दी कि मुझे आप एनआरओ लेके देंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ा बुहतान है, और ये पहले भी ऐसी बातें ये करते रहते हैं मुराद सईद वगैरह की। तो क्या वैल्यू है मुराद सईद की? तो यकीन करो हर बात ना मजाक होती है, और वो जो अब टीवी पे आता है और जो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो मेरा दिल करता है टीवी बंद कर दूं। चीखता रहता है वो, आपको कानों को जो है ना उसकी समात अच्छी नहीं लगती। तो उसने आज इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, और एक और साथ यू टर्न भी ले लिया। यू टर्न तो आपको पता है ना, यू टर्न लेना पीटीआई का इंतखाबी निशान है। इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, यू टर्न है। ऐसे यू टर्न लेते हैं फौरी तौर पे। तो मुराद सईद ने और सईद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये हम एनआरओ का जो आर्डिनेंस निकाला है, ये हम पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे और फाइनल फैसला पार्लियामेंट करेगी। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो उसकी सफाई के लिए आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी निकल आए कि ये कोई एनआरओ नहीं है, और ये वजाहतें शुरू हो गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारी वजाहत की थी।
अभी फिरदौस आशिक अवान साहब भी कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को शर्म करनी चाहिए कि वो NRO की बात करते हैं, जो NRO की पैदावार है। ये फिरदौस आशिक अवान साहब का बयान था। तो दोस्तों इस तरह की ये सारी बातें जो है ना वो चल रही हैं, और इसके ऊपर जो है ये अब वाज़े हो गया है कि ये NRO मखसूस अफराद के लिए दिया गया है, और ये इमरान खान का बड़ा जो है ना मेन यू टर्न है। और साथ ही कमर ज़मान कायरा ने एक और बात की है कि ये इमरान खान का आखिरी और फाइनल यू टर्न है। इसके बाद इमरान खान को शायद मौका ही ना मिले यू टर्न लेने का। ठीक है, बाकी तो बोंगियां आप उनकी देख रहे हैं कि वो जी रिव्यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इधर वो परवेज़ मुशर्रफ को बचाने के लिए सारा कुछ वो कर रहे हैं, अपीलें कर रही हैं, हुकूमत अपील कर रही है। ये सारी बातें जो है ना ये उनके लिए नई नहीं है। इमरान खान ने कोई नई बात नहीं की, और इस तरह की उनके ऊपर तनकीदें जारी हैं। ये जो नैब आर्डीनेंस है इससे ये वाज़े हो गया है कि हुकूमत खुद क्लियर नहीं है, और इन्होंने अपने आप को और अपने दोस्तों को और अपने हेलीकॉप्टर केस को और ये मालम जब्बा केस को और मुराद सईद को बचाने के लिए, फवाद चौधरी को बचाने के लिए और फिरदौस आशिक अवान को बचाने के लिए, इन लोगों के बचाने के लिए ये NRO जो है ना वो लाए हैं, और इसको कौम ने मुस्तरद कर दिया है। हम भी उसको मुस्तरद करते हैं। और जो आज मुराद सईद ने जो आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट की है ड्रोन हमलों के लिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, और ये बिल्कुल बात झूठी है। जैसे मुराद सईद पहले इस तरह के झूठ बोल रहा है तो ये उसी तरह का झूठ है। तो मुराद सईद के इस बयान को ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी कौम मुस्तरद करेगी। थैंक यू वेरी मच।